8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2 इंटू 2 8 होता है ना, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 के बराबर, तो 8 का क्यूब रूट उल्टा चलो तो 2 आ गया। 8 का स्क्वायर रूट हाँ डेसिमल में चला जाएगा, या अब उसको स्प्लिट करोगे 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 3 2 आ गए, दो 2 को कंबाइन करके एक 2 बाहर निकाल लो, दो 2 को लोगे तो उसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 बाहर आ गया, 2 और उसके आगे स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये आंसर। नहीं, अगर आप 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे डेसिमल तो फिर ये आगे भी हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टी कर दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है सर्ट्स वाले, इनमें हम इतना डीप नहीं जाते डेसिमल वाले पार्ट में कि उसका भी स्क्वायर रूट निकाल के आंसर निकालें, फिर हम इसको ऐसे भी छोड़ देते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो अब कोई डाउट रहा इसमें कि हो गया क्लियर? ओके, हाँ हाँ, आपने आपने स्क्वायर रूट का चैप्टर नहीं ना किया हुआ। अभी ना हाँ, अभी मैं ना हमारा आज का टॉपिक सर्ट्स एंड इंडिसेस कंटिन्यू हो रहा है, और अब तक जो भी क्वेश्चंस हुए किसी को कोई डाउट और एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने यहाँ से किया था, ये कर लिया था, पी की वैल्यू 99, ये तो कल कर लिया था है ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। 1/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 1/243 की पावर -1/5। ओके, इसमें 3 टर्म्स हैं। पहली है 1/216 की पावर -2/3 प्लस का साइन, दूसरी टर्म है 1/256 की पावर -3/4 प्लस 1/243 की पावर -1/5। यस, 340। हाँ हाँ, 216 की पावर -2/3। हाँ, 243 की पावर -1/5, 256 की पावर -3/4 और 216 की पावर माइनस, हाँ सबका ही ऐसे हो जाएगा, सब में माइनस है तो ये ऊपर आ जाएंगे। यस, वेरी गुड। इसमें आप 1/216 की पावर -2/3 है ना, तो इसको प्लस करने के लिए ऊपर ले जाओ, तो ऊपर आके ये हो जाएगा 216 की पावर 2/3। अब 216 के फैक्टर्स बनाओ, क्या है? हाँ, वेरी गुड। तो 6 की पावर 3 होल रेज टू पावर 2/3, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 6 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया तो 2 रह गया, 6 स्क्वायर आ गया। 6 स्क्वायर क्या होगा? यस। उसके बाद अगली टर्म है 1/256 की पावर -3/4, इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी 256 की पावर 3/4। अब 256 नहीं, 256 को सॉल्व करो ना, किसकी पावर 4 होगा ये? हाँ, तो 4 का 4 हो गया ना, 4 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। 4 की पावर 4 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, तो 4 की पावर 3 कितना हो गया? 4 4 जार 16, 4 जार 64, दूसरा नंबर आ गया 64। अब तीसरा नंबर है 1/243 रेज़ टू पावर -1/5, 243 को स्प्लिट करो। हाँ बस ठीक है, 3 की पावर 5 इंटू 1/5 करके 5 5 कट के 1 आ गया, तो 3 की पावर 1 मीन्स 3, ठीक है। आ गया ना, 36 प्लस 64 प्लस 3 करो तो 103, दिस इज द आंसर। देन ओके, अगला क्वेश्चन करो। इफ 8 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, देन फाइंड 3 रेज टू पावर 2x प्लस 1। 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, फाइंड 3 रेज टू पावर 2x प्लस 1। हाँ हाँ हाँ, यस, सबका आ गया। वेरी गुड। हमें दिया हुआ था 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, तो 8 इंटू 8 64 होता है ना, तो 8 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। अब पावर्स को इक्वेट कर दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब 3 रेज टू पावर 2x प्लस 1 फाइंड करना है, 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो गया, तो 3 क्यूब निकालना है हमने, 3 क्यूब इज 3 3 जार 9, 3 जार 27, 27 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 3y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आएगी। हमारा क्वेश्चन है 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 3y, जो 2 रेज टू पावर 3y है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। हाँ, 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 3y।
3y/4, यस। ये 4 रेज़ टू पावर x है, इसका मतलब 4 का मतलब 2, क्योंकि राइट साइड पे 2 की पावर 3y है, तो हम 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x, तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 2x। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसकी पावर 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3y होल रेज़ टू पावर 1/2, तो 2 की पावर 3y इंटू 1/2, तो ये आ गया 3/2y। ठीक है, तो इधर 2 की पावर 2x है, 2x को इक्वेट कर दो इससे, तो 2x इज इक्वल टू 3/2 ऑफ y या 3y/2, तो 2x का जो 2 है वो उधर ले जाओ, नीचे चला जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ गया, सो x इज इक्वल टू 3/4 ऑफ y। x इज इक्वल टू 3y/, यस। नहीं, अगर हम बोलते हैं 3/4y, तो इसका मतलब है 3 ऊपर है और 4y नीचे है, लेकिन हमारा जो y है वो ऊपर 3 के साथ है, तो या तो हम इसको बोलेंगे 3y/4 या हम बोलेंगे 3/4 ऑफ y, ऑफ मीन्स इनटू। नहीं नहीं, ऑफ जब लगा देते हैं, अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे तो ये डिनोमिनेटर के साथ आ जाएगा, अगर हम ऑफ बोल रहे हैं तो 3/4 ऑफ y, जैसे हम वो नहीं करते 5% ऑफ x, ऐसे नहीं बोलते हो, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका 5% निकालो, जैसे आप कुछ खरीदने जाते हो, वो कहते हैं मार्क प्राइस है, इसका 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप उतने का 5% निकालते हो, तो 5/100 ऑफ दैट अमाउंट, ये मतलब है इसका। 3/4 ऑफ y बोल दो या 3y/4 बोल लो, एक ही बात है, या 3/4 इंटू y, लेकिन उस इंटू में आपको लगेगा शायद 4 के साथ इंटू हो रहा है, ऑफ वाई कर दिया तो वो सारा एक्सप्रेशन ऑफ वाई है। हाँ, लिखने में सेम रहता है, पर बोलने का जो मेथड है वो मतलब किसी भी फॉर्म में बोल सकते। अब क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, अगर आप नोट कर सकते हो कर लो। 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 रेज़ टू पावर 9/4 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर ही, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, करवा दूं क्या? ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ। 8 के बाद माइनस है, पहली टर्म है 8, उसके बाद माइनस है और ब्रैकेट शुरू हो गई, ब्रैकेट के अंदर 4 रेज़ टू पावर 9/4 इंटू, ये इंटू जो है 9/4 का नहीं, 4 के आगे है, इंटू, अब स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद इसमें नीचे डिनोमिनेटर है डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर -2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज्ड और ब्रैकेट की पावर 1/2, कर लोगे? हाँ हाँ, 2 इंटू 2 स्क्वायर, मैं आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ। पहले 8 है, सारा कुछ ना हम 2 में ले जाते हैं, बाहर 8 है, 8 को ऐसे ही रहने दो, माइनस ब्रैकेट के अंदर, अब मैं बोलती जाती हूँ, आप इसको सॉल्व करके मुझे देते जाओ नंबर्स, ठीक है, फिर आपको इजी लगेगा। 4 रेज़ टू पावर 9/4, इसको सॉल्व करो तो क्या आया? 9/4, क्योंकि 4 जो है वो 2 स्क्वायर हो गया, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 9/4, 2 की 4 से कटिंग कर दो 2, तो 2 की पावर 9/2, पहला नंबर आपने ये निकाल लिया, उसके बाद इंटू स्क्वायर रूट के अंदर है 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 3 हो गया, और 2 रेज़ टू पावर 3 की पावर 1/2, तो ये 3 इंटू 1/2 हो गया, 3/2 आ गया, 2 की पावर 3/2, है ना। और पहले हमने क्या निकाला था अभी? 2 की पावर 9/2, अब निकाला है 3/2, इन दोनों को ऐड कर दो, 9/2 प्लस 3/2 12/2, तो ये कटिंग करके आ गया 6, तो 2 की पावर 6, ये हमने न्यूमरेटर निकाल लिया, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 6 ऊपर आ गया, अब नीचे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 की पावर -2 होल रेज़ टू पावर 1/2, 1/2 और 2 2 2 कट गया, तो -1, 2 की पावर -1, अब पहले 2 है, 2 इंटू 1/2 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो डिनोमिनेटर 1 आ गया, कितना इजी हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 2 की पावर -2, अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करो, 2 की पावर -2 होल रेज़ टू पावर 1/2, 1/2 इंटू -2 करेंगे तो 2 2 कट के -1 रह गया, तो नीचे 2 पहले था, 2 इंटू 2 की पावर -2 की पावर -1 मतलब वो 1/2 हो गया, 2 इंटू 1/2 करोगे तो 2 2 कट के 1 आ, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या आया था? 2 की पावर 6 आया था, 2 की पावर 6 होल रेज़ टू पावर 1/2 है, तो 6 इंटू 1/2 करोगे तो 2 3 ज़ा
तो ये 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब हो गया ना। 2 क्यूब कितना होता है? यस यस, 8 माइनस 8। ये था बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मैंने इसलिए आपको दिया। मैं कर कैलकुलेशन है इसमें। हाँ विक्रमजीत, क्या बात? 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 2 की, बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 2 स्क्वायर है ना। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 प्लस 2 3 हो गई ना पावर। और क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है तो 2 की पावर 3 इंटू 1/2 हो गया, 3/2 आ गई पावर। अब आ गया, अब समझ आ गई। अब पूरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ। हम्म, बता देती हूँ। 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1, 1 से डिवाइड होके सेम ही आ जाएगा। तो हमारी ब्रैकेट के अंदर 2 रेज़ टू पावर 6 है और उसकी पावर है 1/2, ब्रैकेट की पावर 1/2। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 की पावर 6 की पावर 1/2 है, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2 हो गया। 6 इंटू 1/2 किया तो कटिंग करके 3 आ गया, 2 क्यूब आ गया। 2 क्यूब इज 8। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 8 माइनस 8 इज इक्वल। इसको पहले इसलिए क्योंकि अभी हम ब्रैकेट में ही चल रहे थे। ब्रैकेट में ऊपर का न्यूमरेटर पहले सॉल्व कर लिया, फिर मैंने डिनोमिनेटर सॉल्व किया, उसके बाद मैंने होल रेज टू पावर 1/2 किया। अब पूरी ब्रैकेट को खोलेंगे तो 6 इंटू 1, फिर कटिंग होके ये 3 आ गया। कि मैं दोबारा से बताऊं ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। इफ 1.5x is equal to 0.04y, then find y minus x whole divided by y plus x. 1.5x is equal to 0.04y. Find y minus x whole divided by y plus x. 0.04y is equal to 1.5x. उल्टा सही है। समझाऊं कि आ गया सबको? ओके, ट्राई कर लो। समझाऊं बेटा? हाँ, इसका दो मेथड है। एक तो यही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, x इज इक्वल टू 0.04 अपॉन 1.5 ऑफ y होगा, है ना। 1.5 को इधर ले, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए 1.50 लिख लो। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी 2 नंबर से पहले है डेसिमल और नीचे भी 2 नंबर से पहले। तो ये हमारा आ गया 4/150। इनकी कटिंग करो तो ये 2/75, 2 से कट रहा है। 2/75 ऑफ y, तो x इज इक्वल टू 2y/75, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम y माइनस एक्स में, x की जगह ये y की वैल्यू पुट कर दो और नीचे भी y प्लस एक्स में x की जगह ये वैल्यू पुट, 2/75 ऑफ, तो ये हमारा आ गया 1 माइनस 2/75 ऑफ y होल डिवाइडेड बाय, सॉरी, y माइनस 2/75 ऑफ y और नीचे y प्लस 2/75 ऑफ y। अब इसका एलसीएम लो। ऊपर भी 75 आ रहा है एलसी, तो 75 इंटू वाई, 75y माइनस 2y, ये हमारा ऊपर 3y/70। और डिनोमिनेटर में का पार्ट भी सॉल्व करते हैं। y प्लस 2/5 और एलसीएम 75/2y, ये हो गया 77y। अब 70 ये आ गया हमारा 70 डिवाइडेड बाय 70, डिवाइडेड को इनटू में चेंज कर दो तो 73, ये वाई वाई कट जाएंगे आपस, और 75 70 अपॉन 7। हाँ, वो बस ऊपर 1 में से माइनस करना था, नीचे 1। वाई मैंने पहले कॉमन ले लिया, दोनों वाई वाई पहले काटते। 75 माइनस 70, ठीक है। आपको एलसीएम आता है वैसे? ओके, 1 माइनस, हमारा क्वेश्चन था y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, तो y माइनस एक्स की जगह हमने वैल्यू लगा दी 2y/75। इसमें से ऊपर से y कॉमन ले लो और इजी हो जाए। तो बाकी क्या बचा? 1 माइनस 2/75, है ना चैतन्य? हाँ, वेरी गुड, कर तो लिया आप। 73/75 और नीचे वाला जो पार्ट है 1 प्लस एक्स अपॉन, ना सॉरी, y प्लस, क्या था, y प्लस 2/75 ऑफ y, इसमें से भी y कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2/75, y से y कट गया ऊपर नीचे का, ठीक है। नीचे 1 प्लस 2/75, तो ये 77/7 आ गया। अब y कैंसिल हो चुका, तो ऊपर आया हमारा 73/75, नीचे आया 77/7। अब ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को जब इंटू में करोगे तो वो पलट जाता है ना, नीचे का ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। यस, क्योंकि 75 से 75 कट जाएगा, वो मैंने इसीलिए मैंने बोला है कि y कॉमन। अब तो क्लियर हो गया। अच्छा, चलो, हमने अब कॉमन ले लिया, फिर तो इजी हो गया ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 रेज टू पावर 2x माइनस 1 is equal to 1/8 raised to power x minus, find x. If 2 raised to power 2x minus 1, ये पावर है 2x में, ठीक है। 2 raised to power 2x minus 1 is equal to
1/8 की पावर x माइनस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। हाँ, यस, वेरी। इसमें हमने 2 की पावर 2x माइनस 1 है, दिस इज इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस 3, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, 2 की पावर 3 और उसकी पावर x माइनस 3, तो 3 जो है वो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होके 3x माइनस 9 ये आ गया। अब हम इसको अगर ऊपर ले जाएं तो 2 की पावर माइनस 3x प्लस 9, उसको हम 2x माइनस 1 से इक्वल करके x सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन करो, ये इजी है। स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज इक्वल टू 4.898, दिस वैल्यू इज गिवन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 8/3। हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 24 की वैल्यू दी हुई है 4.898 और हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 8/3। 8/3 पूरा स्क्वायर रूट, लॉन्ग डिवीजन वाला। पहले आप कोशिश करो फिर मैं बताती, ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ। अभी सब हो गया? ओके। नहीं, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 8/3, आप इसको रैशनलाइज करो। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 निकालना है ना, उसको रैशनलाइज करो। नीचे स्क्वायर रूट 3 है, अब स्क्वायर रूट के अंदर ही इसको रैशनलाइज करो। हाँ, स्क्वायर रूट 24 की वैल्यू आपको पता है और नीचे क्या आएगा? 3। बस, अब तो इजी हो गया। स्क्वायर रूट 24 की वैल्यू लगाओ, उसको 3 से डिवाइड कर। जितना आएगा 3 डिजिट तक, कितना आया? हाँ, सही है, 1.633। ये करने को आ गया समझ। इसमें हमें स्क्वायर रूट 24 की वैल्यू दी हुई है और हमने जो फाइंड करना है वो स्क्वायर रूट ऑफ 8/3। अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई, अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 है उसमें 24 तो कहीं है ही नहीं, और ये जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर 3 है डिनोमिनेटर। अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ही 8/3 को मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3 करते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर 24/3 स्क्वायर हो गया 9 आ गया नीचे। अब 9 जो है उसका स्क्वायर रूट आप निकाल। हाँ हाँ, स्क्वायर रूट 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब इजी है, तो नीचे √3 इंटू √3 3 आ गया, ऊपर √8 इंटू √3 √24 आ गया। √24 की वैल्यू हमें पता है 4.898, इसको 3 से डिवाइड कर दो। एग्जैक्ट डिवाइड होके नहीं आएगा, पूरा डिविजिबल नहीं है ये, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1.33। आप समझ आ गया ना? हाँ, वही अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं ना वैल्यू 1.33। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं ना ये क्वेश्चन? हम्म हम्म उसके बाद डेसिमल लगा के, हाँ, 3 6 आर 18, फिर 3 3 आर 9, फिर 3 2 आर 6, फिर 20 बचेगा, फिर 3 6 आर 18, लेकिन उसको भी अप्रोक्सीमेट हम करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। 3 1 इज 3, 3 6 आर 18, 3 3 आर 9, आगे 8 है तो हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, 3 2 आर 6 करते हैं तो 2 बच रहा है, विच इज मोर देन हाफ ऑफ 3, 1.5 से ज्यादा है, तो हम उसको एक बढ़ा लेते हैं 3, तो ये 1.633। ठीक है, यहाँ स्टॉप कर। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। x ये है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी। अच्छा, हम ना इसको कल करते हैं, ये थोड़ा समझाने वाला है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट खत्म है वैसे ये वाला टॉपिक, लेकिन मैं बीच बीच में आपकी कल रिवीजन करवा दूंगी इस टॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चन रह गया था, ये कल करते हैं क्योंकि आज मीटिंग भी है बच्चों के साथ 4 बजे की। ठीक है, हाँ, आज सेम लिंक पे ले रही हूँ। हाँ हाँ, बस अभी मैं यहाँ से ऑफ करके ये सेव कर लूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी मैं बस कर रही हूँ। 50 हो गए, 350 हो गए। ओके, ओके बेटा, हाँ ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।